हाइड्रोसिल की समस्या कम आयु के बच्चों पर बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जाता है। बड़े आयु से भी हो जाता है। बड़े आयु वालों का हाइड्रोसिल के लिए कुछ आसन तो बहुत ज़रूरी, एक्यूप्रेशर ज़रूरी, और हाइड्रोसिल बहुत जल्द ठीक हो जाता है बिना ऑपरेशन के। आप अगर योगाभ्यास प्राणायाम के साथ साथ आयुर्वेद उपचार करते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे हो जाएंगे बिना ऑपरेशन के। ये बहुत ज़रूरी क्या है हाइड्रोसिल के लिए। देखिए, आप ऐसे बैठेंगे, अपने बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर को ऐसे रखेंगे, दोनों घुटना मिला हुआ रहेगा। देखिए, आराम से देखिए, आप दोनों घुटना मिला हुआ रहेगा, घुटने पे घुटना मिला हुआ, और जिस पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर से लेंगे और दूसरे हाथ को नीचे से। ये गोमुखासन, इसमें कपालभाति प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने से जल्दी लाभ मिलेगा आपको, बहुत जल्द ही लाभ मिलेगा। कपालभाति प्राणायाम जब करते हैं इसी आसन में तो आपकी जो हाइड्रोसिल की समस्या है बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। फिर दूसरी ओर से कर सकते हैं। दूसरी ओर से अपने दाएं पैर के ऊपर बाएं पैर को ऐसे रखेंगे, दोनों घुटना मिला हुआ रहेगा, और जिस पैर ऊपर है उसी हाथ ऊपर की ओर से और दूसरे हाथ नीचे की ओर से, और ऐसे कपालभाति करते हैं। कपालभाति करते हैं तो निश्चित रूप से हाइड्रोसिल में लाभ मिलेगा। और ये ध्यान देना जरूरी, जो ज़्यादा मोटे हैं, वेट बढ़ा हुआ है, ये कर नहीं पा रहे हैं, तो आप करने का एक्टिंग तो कर सकते हैं ना। एक्टिंग करते करते आपकी जो रोग है, जो हाइड्रोसिल की समस्या है, बहुत जल्द दूर हो जाएगी। और इसमें ऐसे कपालभाति प्राणायाम जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। और कपालभाति प्राणायाम भी थोड़े करना चाहिए। कपालभाति बाहर को श्वास छोड़ना है, कम से कम कोशिश कीजिएगा 15-15 मिनट कपालभाति कीजिए, और बाह्य प्राणायाम थोड़ी देर कीजिएगा। हाइड्रोसिल के बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोसिल के लिए लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। ये क्रिया मूल बंद के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हाइड्रोसिल की समस्या दूर हो जाएगी। और हाइड्रोसिल के लिए एक्यूप्रेशर भी बहुत ज़रूरी, मैं एक्यूप्रेशर भी बताता हूँ। और उसके साथ साथ चंद्रप्रभावटी, पुनर्नवादि मंडूर और वृद्धिवादिकावटी, ये बहुत ज़रूरी है। कफ बढ़ने ना दे, किसी का कफ बढ़ रहा है वो तो समस्या आ सकती है। इसलिए रात में सोते समय आप त्रिफले का चूर्ण या बाहड़ी का चूर्ण ले सकते हैं, तो आपकी कफ भी ठीक रहेगा। और ये त्रिदोष जो है ये सम अवस्था में नहीं रहेगा तो बहुत समस्या भी आती है, इसलिए त्रिफला का चूर्ण आप ले सकते हैं। पीछे जो झुकने वाले आसन ना करें कभी भी, और आगे झुका हुआ आसन जैसे मंडूकासन, मंडूकासन कर सकते हैं, शशकासन कर सकते हैं, तो आपको अच्छी तरह से लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ गरुड़ासन बहुत ज़रूरी। गरुड़ासन आप करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, ये बहुत ज़रूरी क्या है। देखिए, आप खड़े होकर आराम से कर सकते हैं गरुड़ासन। खड़े हो जाएंगे और अपने बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर को, देखिए कैसे करेंगे, अपने बाएं के ऊपर दाएं को ऐसे ऐसे फंसा के रखेंगे, ऐसे देखिए, और ऐसे रखेंगे। ये गरुड़ासन बच्चे आराम से कर लेते हैं। ये क्रिया आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हाइड्रोसिल की समस्या दूर हो जाएगी। फिर दूसरी ओर से ऐसे कर सकते हैं तो आपकी जो हाइड्रोसिल की समस्या है बहुत जल्द दूर हो जाएगी। बच्चे आराम से ये क्रिया कर लेते हैं। यदि आप कर नहीं पाते हैं तो धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा। फिर नीचे बैठ जाएंगे। और ये जरूरी क्रिया है। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रहा हूँ, देखिए, ये इसी को देखिए, इसमें ये जो हड्डी बढ़ा हुआ है, इसी हड्डी, कान की जो हड्डी है बढ़ा हुआ है, दोनों तरफ से ऐसे दबाइएगा। ऐसे दोनों दबा के ऐसे खड़े हो जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। ये कम से कम 20-20 बार दोनों समय कीजिएगा। तो आपकी कितनी भी हाइड्रोसिल की समस्या हो, पहले दिन से आपको आराम मिलेगा। पहले दिन से ही आराम पाना चाहते हैं तो ये कुछ एक्यूप्रेशर जो बताए हैं, ये एक्यूप्रेशर कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, और कपालभाति प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम कीजिए। और जो आसन गोमुखासन और खड़े होके गरुड़ासन कीजिए। और आप सुबह चंद्रप्रभावटी 2-2 गोली, शाम को 2-2 गोली पुनर्नवादि मंडूर आप खाली पेट भी ले सकते हैं। खाली पेट लेने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
अब बुद्धि वाटिका बट्टी 2-2 गोली दोनों समय। छोटे बच्चे हैं तो 1-1 गोली देंगे, तो आप निश्चित रूप से हाइड्रोसिल से मुक्त हो जाएंगे और शांति से